जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गूजर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गूजर शेरों से कम नहीं है। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इकरा हसन जी और सांसद इमरान प्रताप बेड़ी साहब की छोटी छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल नए वीडियो हैं दोनों के, सांसद इकरा हसन जी और इमरान प्रताप बेड़ी साहब के। पुराने वीडियो नहीं है, बिल्कुल नए वीडियो हैं। सांसद इकरा हसन जी का बहुत ही तूफानी वीडियो है, जरूर देखिएगा, लेकिन इमरान प्रताप बेड़ी साहब का उससे भी ज्यादा तूफानी वीडियो है, उसे भी जरूर देखिएगा। क्योंकि सांसद इकरा हसन जी अपना वीडियो शेयर करती है, उसमें ये लेकर कहती हैं कि अनंतपुर की मिट्टी की पुकार रही, जहां इंसाफ की आवाज को बुलडोजर तले दबाया जा रहा है। हम साथ खड़े हैं क्योंकि यह जमीन सिर्फ जमीन ही नहीं, ये हमारी पहचान है। आज सूरजकुंड फरीदाबाद के गौरवशाली एवं ऐतिहासिक धरोहर गांव अनंतपुर को बचाने के लिए आयोजित विशाल महापंचायत में शामिल हुई हैं। ये बात कह रही हैं सांसद इकरा हसन जी। लेकिन इसी बीच इमरान प्रताप बेड़ी साहब का भी एक वीडियो आया है सामने, जो संविधान जिंदाबाद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसमें ढेर सारी शेर व शायरी हुई है और बहुत ही कड़े शब्दों के साथ सरकार पर निशाना भी साधा है। आइए वीडियो को यहीं पर लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इकरा हसन जी और इमरान प्रताप बेड़ी साहब के वीडियो से आप कितना सहमत हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हो, क्यों ना बातें करें? जब दर्द हो किसी के दिल में तो फिर क्यों ना आपसे बात करें, क्यों ना आप बताएं? तो आइए वीडियो को लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले सुन लेते हैं सांसद इकरा हसन जी को। और बहुत बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माएं बहनें, ये एक आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि आपके बीच में मंच पर उपस्थित तमाम दिग्गज लोग, खासतौर पर हरियाणा के किसानों की, मजलूमों की एक ऐसी बुलंद आवाज जो जब संसद में हरियाणा के लिए लड़ती है तो हर एक मजबूर हो जाता है उनकी बात सुनने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हर पंचायत में पहुंचकर उसका निष्कर्ष निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय बाबा राकेश टिकैत जी, मेरे साथ अभी मुझसे पहले बोल रहे थे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी, और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, माफी चाहूंगी, पर सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभिवादन करना चाहती हूँ कि आज जब हमारे लोगों को, हमारे समाज को जरूरत पड़ी तो सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ आए हैं। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ कि यहाँ हम किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीति की वजह से नहीं आए हैं। ये खून की पुकार थी और समाज की बेटी होने के नाते, किसी नेता के रूप में नहीं, आज मैं आपके बीच आई हूं। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गूजर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गूजर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में हैं। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांवों को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। बिल्कुल। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है।
आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर समाज के बलबूते पर संसद में सरकारों में बैठे हैं कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है। सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये जो गांव है ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसको हम अनंगपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। बिल्कुल। हमारे और भी भाई वन गुजर वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुजर हो, या आज इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या गजब ये है। सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय जो फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। बिल्कुल। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत साहस का काम है। निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूँ, आपकी बहन और आपकी बेटी हूँ, और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे दोस्तों, सांसद इकरा हसन जी का आपने भाषण सुन लिया है। उस वीडियो में उन्होंने देखो साफ साफ कह दिया है, उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं लगाई। उन्होंने साफ साफ मालूम है क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि गुर्जर और शेर वन में ही रहते हैं, इनसे छेड़छाड़ ठीक नहीं है। और इकरा हसन जी ने तो भाई इस वीडियो में साफ साफ ऐलान नहीं कर दिया कि भाई गुर्जर से पंगा मत लीजिए, इनसे पंगा लेना ठीक भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। तो वीडियो आपने देखा है सांसद इकरा हसन जी का। हम आपको वीडियो दिखाएंगे अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। वो वीडियो आपको भी पसंद आने वाला है, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब क्या अपने वीडियो में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं। के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी ताई वर्षा गायकवाड़ जी, बड़े भाई अमीन पटेल, बड़े भाई अमित पटेल साहब, शेख साहब, साजिद पठान जी, मधु चौहान जी, पंडित भंवर सिंह राजपूत जी, माइनॉरिटी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हाजी बब्बू साहब, वर्तमान अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान जी, प्रभारी अहमद खान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य जीनल गाला जी, अब्दुल रहमान रिजवी जी, निज़ामुद्दीन राइन जी, हमारे पंडित भंवर सिंह राजपूत जी,
राजहंस जी, जावेद जुनेजा जी, अशरफ आज़मी साहब, अरशद आज़मी साहब, राजा रहबर ख़ान साहब, विनी डसूजा जी, आफरीन शेख साहिबा और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रवि बाउकर साहब। सबसे पहले तो यहाँ पर पिछले मेरा ख्याल है कि 4 घंटे से 3-4 घंटे से मौजूद उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, जिन्हें अगर कुर्सियों पर जगह नहीं मिली, कुर्सियाँ कम पड़ गईं, तो उन्होंने ज़मीन पर बैठने से भी गुरेज नहीं किया। आप हमारी असली ताकत हैं, हम आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। जो भाई पिछले 3-4 घंटे से खड़े हैं, मैं समझ सकता हूँ उनको परेशानी भी है, लेकिन फिर भी वो इस कार्यक्रम में कांग्रेस के लिए, आप सबके लिए अगर मौजूद हैं तो उन सबको पहले उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। आपण सर्वे कसे आहात, मैंने ये शब्द इसलिए बोला क्योंकि मैं जिस ऑडिटोरियम में खड़ा हूँ, जिस हॉल में खड़ा हूँ, इस हॉल का जो नाम है अन्ना भाऊ साठे, मराठी साहित्य का एक बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक और बहुत बड़े समाज सुधारक, महान अम्बेडकरवादी, मैं उनके नाम पर जो ये ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में खड़ा हूँ और मुंबई के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बात शुरू करूं उससे पहले मीडिया के साथियों की मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। हमें पता है कि वो इतनी तादाद में आज यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें क्या सुनना है, क्या कवर करना है और क्या निकाल के क्या चलाना है। पिछले 7-8 साल में इस खेल को हम लोग कम से कम समझ तो गए ही हैं। उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूँ। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, शोर मचाते हो, तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में लगाते हो से तुम कहते हो खामोश रहो, खामोश रहो। वाह, एक मुश्किल वक्त है। राजनीति उतनी सपाट है नहीं जितना आपको दिखाई पड़ती है, और इन दिनों जो घट रहा है वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है कि सबकी समझ में आ जाए। उसे समझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जरूरत है। और ताई ने, असलम भाई ने, अमीन भाई ने, सब ने यह कहा कि इमरान आप पर हमारा अधिकार है, यकीनन आपका अधिकार है। मैं अगर आज देश की संसद में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर बोल पा रहा हूं, तो बिला गुरेज मैं ये बात कह सकता हूं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उन साथियों का योगदान है जो हमारे साथ खड़े हुए। वोट 44 लोगों ने दिया सांसद बनाने के लिए, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि उस मुश्किल वक्त में जब बड़ी साजिशें थी और कुछ अपने भी गैरों की महफिलों में खड़े थे, ऐसे में अगर किसी ने भाई। दोस्तों, आपने सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो देख लिया है। कंप्लीट वीडियो भी नहीं आपने देख पाया है, इसके हम पार्ट वाइज वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जैसे कि आपने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने गोदी मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से धो डाला है। अकेले ही समझ लो भिड़ गए मंच पर, बाकी और नेता थे, लेकिन अकेले ही इमरान प्रताप गढ़ी साहब मीडिया से भिड़ गए, अकेले ही उलझ गए देश की मीडिया से। कि हमें मालूम है कि मीडिया को क्या देखना है, क्या निकालना है, क्या चलाना है, क्या लोगों तक पहुंचाना है, उसमें मिला जुला कर। क्योंकि एक दिलेर इंसान इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी भी कम नहीं, वो भी बहुत ही तीखे शब्दों से अब जनता के बीच में जाती हैं और बहुत ही तीखे शब्दों से अपना भाषण देती हैं। चाहे उसमें सरकार थे, उन्होंने कहा कि जवाबदेही सरकार से ही बनेगी, क्यों ना सरकार से जवाबदेही बने।
सत्ता में अगर सरकार है, आखिर जनता ने ही तो उन्हें वोट देकर जिताया, जनता ने ही तो सरकार बनवाई। अगर हमें सवाल करना है तो क्या हम विपक्ष से सवाल करेंगे, हम राहुल गांधी जी से सवाल करेंगे? हम सवाल तो सत्ता से करेंगे, जो केंद्र में होगा उससे सवाल करे जाएंगे ना। देश आप चला रहे हैं, तो सवाल भी आपसे ही होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।